हाय गाइस, आज हम देखेंगे जॉइंट प्रोमिसर के बारे में। तो चलिए, तो पहले तो हम देखेंगे जॉइंट प्रोमिसर की डेफिनेशन। देन जब किसी जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो कैसे होता है, उनकी लायबिलिटी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं उनकी डेफिनेशन। तो सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 requires that when two or more persons have made a joint promise, unless a contrary intentions appears from the contract, all such persons jointly must fulfill the promise. जब कोई दो और मोर पर्सन जो है जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उन सबको वो प्रॉमिस निभाना पड़ता है। तो अब नीचे हम देखेंगे, इन इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स, एंड इन द केस ऑफ डेथ ऑल प्रॉमिसर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। जब किसी की डेथ हो जाती है, तो सुनो, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जॉइंट प्रॉमिसर के साथ जो मतलब बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर के साथ वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा। पर जब सभी समझो सभी प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। तो अभी हम जाएंगे सेक्शन 43 के पास, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 43 says allows the promise to seek performance from any of the joint promisor. The liability of the joint promisor has thus made not only joint but joint several. ओके, जो जॉइंट प्रॉमिसर की लायबिलिटी होती है वो जॉइंट ही नहीं होती, वो जॉइंट एंड सेवरल होती है। देन हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 43 प्रोवाइड्स दैट in the absence of express of agreement to the contrary, the promisee may compel any one or more of the joint promisor to perform the whole contract. जब express agreement of the contrary, जब absence होगा एग्रीमेंट का, तो प्रॉमिसी जो है किसी एक को बोल सकता है कि तुम ये प्रॉमिस जो है पूरा करोगे, बट जो कोई पूरा करेगा वो बाकी प्रॉमिसर से पैसा ले सकता है मेरी जान। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वन, सेक्शन 43 डील्स विद द कंट्रीब्यूशन अमॉन्ग जॉइंट प्रॉमिसर्स। द प्रॉमिसर में कंपल एवरी जॉइंट प्रॉमिसर टू contribute equally to the performance of the promise. If any one of the joint promisor may default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in an equal share. तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कंट्रीब्यूशन है जो वो इक्वली होगा। अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर डिफ़ॉल्ट कर देता है, कोई पैसा नहीं देता है, तो बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर जो है लॉस बियर कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये था हमारा जॉइंट प्रॉमिसर का डेफिनेशन, उनकी लायबिलिटीज़, उनका कंट्रीब्यूशन। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जॉइंट प्रॉमिसर वो है जो समझो दो और मोर पर्सन जब जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो उनको वो जॉइंटली फुलफिल प्रॉमिस करना पड़ता है। अगर किसी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है उस जॉइंट प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर सभी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव जो है जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ये था सेक्शन 42 मेरे दोस्त। अभी हमने सेक्शन 43 में देखा था कि जो परफॉर्मेंस द लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज़ नॉट ओनली जॉइंट, इज जॉइंट एंड सेवरल। देन हमने देखा था कि सेक्शन 43 में हमने देखा था कि उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। और अगर कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर डिफ़ॉल्ट कर देता है, मतलब कि कोई एक इंसान अगर जॉइंट प्रॉमिसर अगर बोल देता है कि मैं नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया,
तो जो बाकी के जो है जॉइंट प्रोमिसर उनको लॉस जो है भुगतना पड़ सकता है। तो यही था हमारा जॉइंट प्रोमिसर, और हम कल फिर से मिलेंगे। देन टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।